हेलो दोस्तों, मैं एसएन रावल आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपको विदित है कि चाणक्य एजुकेशन एकेडमी क्लियर द्वारा हर साल टेस्ट सीरीज़ का आयोजन करवाया जाता है, जो कि सीईटी, बीएसटीसी, पीटीएटी और अन्य जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम उन सब के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों आज हम टेस्ट पेपर 10 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं, और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं दोस्तों तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो बिल्कुल आप उन वीडियो को भी देखिए, ताकि आपकी तैयारी जो है वो और बेहतर हो सके और आपको इन क्लासों का सही जो फ़ायदा है, अच्छा फ़ायदा आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन अपना स्क्रीन पे है। हार शब्द किस उपसर्ग से जुड़कर भोजन का अर्थ देता है? हार शब्द किस उपसर्ग से जुड़कर भोजन का अर्थ देता है? तो दोस्तों बात हम करें, देखो प्रति में यदि हार जोड़ते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है सेवक। क्या हो जाता है दोस्तों? सेवक हो जाता है। क्या हो जाता है? सेवक हो जाता है। बात अपन करते हैं, देखिए यदि प्रति में क्या करेंगे, हार उपसर्ग को जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? हार। तो बात करते हैं, शब्द बनेगा प्रतिहार, और प्रतिहार का अर्थ हो जाता है सेवक। क्या हो जाता है? सेवक। उप में हार को जोड़ते हैं तो उपहार हो जाता है। आ में हार को जोड़ेंगे तो आहार हो जाएगा, और अर्थ इसका हो जाएगा भोजन। क्या हो जाएगा? भोजन। और विहार का अर्थ तो घूमना होता ही है, भ्रमण करना, घूमना। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 172 पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 172 पे बात करते हैं। निम्न में से किस शब्द में क उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? यानी कि हमें एक ऐसा शब्द छांटना है जिसमें क उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए कपूत में क प्लस पूत बिल्कुल है। कनक, कमान उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कमान में भी देखो दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं, देखिए क प्लस पूत, ये हो जाएगा क प्लस मान, यानी कि इनमें तो है। कनक शब्द हमारा ऐसा शब्द है जिसमें क उपसर्ग नहीं है। ठीक है, बात अपन करते हैं आगे। देखिए निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? यानी कि हमें तद्भव और तत्सम छांटना है। तो दोस्तों तत्सम नहीं है, या तत्सम, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम अपना शार है। क्या है? शार। देखो किसान तो तद्भव है, इसका तत्सम होता है कृषक। क्या होता है? कृषक होता है। ये खार जो है ये इसी का तद्भव है, शार का। और कुआ का तत्सम बात अपन करें तो होता है कूप। यानी कि खार जो शब्द है ये तत्सम है, बाकी सब क्या है? तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 174 पे देखिए लक्ष्य शब्द का तद्भव रूप होगा। अब लक्ष्य जो है, ये लक्ष्य जो शब्द है, ये लक्ष्य का अर्थ होता है लाख। तो ये तत्सम है, ये तद्भव है, यानी कि लाख ये रहा। मांसयुक्त भोजन के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। मांसयुक्त भोजन के लिए, तो दोस्तों बात करते हैं, देखो थोड़ा सा, हाँ देखिए ये रहा। मांसयुक्त भोजन के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। तो बात अपन करते हैं दोस्तों, देखिए कौन सा आंसर होगा? मांसाहारी, जो मांस खाता है ये तो होगा नहीं। आमिष, और एक होता है सामिष। आमिष का मतलब होता है, बात अपन करते हैं मांस। क्या होता है? मांस। और मांसयुक्त भोजन के लिए यदि अपन देखें तो हमारा शब्द हो जाएगा स प्लस आमिष। क्या हो जाएगा? स प्लस आमिष हो जाएगा, यानी कि शब्द बनेगा सामिष। मांसयुक्त भोजन के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या कहलाएगा? सामिष कहलाएगा। आमिष का मतलब क्या हो जाएगा? मांस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 176 पे चलते हैं। 176 पे देखिए 176, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यानी कि अशुद्ध वाक्य आपको छांटना है। बात करते हैं, देखो निम्न में से
निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बात करते हैं यहां से। यह विदेश का आदमी यहां कैसे आ गया, यही अशुद्ध है। वैसे तो अपना आंसर यही है। देखो ये अपना अशुद्ध वाक्य है। तुम्हारा यहाँ क्या काम है, ये तो शुद्ध है। ये पाठ पढ़ो, ये भी शुद्ध है। मुझे क्या करना है, ये भी शुद्ध है। अच्छा, यह विदेश का आदमी यहाँ कैसे आ गया, ये अशुद्ध कैसे है। ये वाक्य बनेगा, वाक्य शुद्ध कैसे बनेगा, वाक्य बनेगा यह विदेशी आदमी यहाँ कैसे आ गया, यह इसका शुद्ध होगा। यहाँ कैसे आ गया, ये इसका शुद्ध रूप है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 177 पे देखो, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया है। शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों, बरसात होने की संभावना है, निर्मल नहीं लाया है आम। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यानी कि शुद्ध वाक्य अपने को छांटना है। तो ये तो अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य है बरसात होने की संभावना है, बाकी ये भी अशुद्ध है। तो दोस्तों इनका शुद्ध रूप क्या होता है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखो, ये ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया है, नहीं, ये वाक्य होगा यह ग्रंथ विद्वता से लिखा गया है। क्या होगा, यह ग्रंथ विद्वता से लिखा गया है। ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, यह ग्रंथ विद्वता से लिखा गया है। ठीक है। शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों, अरे कंजूसी, ये कंजूसी शब्द का प्रयोग नहीं होगा। शिक्षा लेने में कमी क्यों, कंजूसी की जगह क्या आना चाहिए, कमी आना चाहिए। बरसात होने की संभावना, ये तो शुद्ध वाक्य हो ही गया। निर्मल नहीं लाया है आम, तो देखो शुद्ध रूप इसका क्या होगा, निर्मल आम नहीं लाया है, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, निर्मल आम नहीं लाया है। क्वेश्चन नंबर 178 पे देखो, चर्चा करते हैं। निम्न में से किस वाक्य में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रत्यय का प्रयोग किस में नहीं हुआ, वो अपने को देखना है। निम्न में से किस वाक्य में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। पाठक, इसमें तो बिल्कुल हुआ है, पाठ धन अक। ठीक है। धावक, इसमें भी है, धो प्लस अक। ठीक है। अच्छा, खिलाड़ी में खेल प्लस आड़ी। नानक, इसमें नहीं हुआ है, नानक शब्द में नहीं हुआ है। हाँ, देखिए अगला वाक्य देखिए 179 में, निम्न में से किस वाक्य में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय का प्रयोग किस में हुआ है, तो देखो लंबा प्लस आर, लंबान, ये तो ठीक है। भलाई, भला प्लस आई प्रत्यय, भलाई। ठीक है। बुढ़ापा, बूढ़ा प्लस आपा, यानी कि सभी में हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 180 पे देखो, धर्म विभुक्त में कौन सा समास है। धर्म विभुक्त में कौन सा समास है, तो इसका समास विग्रह यदि अपन करते हैं तो होता है धर्म से विमुख। क्या होता है, धर्म से विमुख। अब आपको पता लग गया होगा, अपदान तत्पुरुष समास है, धर्म से विमुख। क्वेश्चन नंबर 181 पे देखो, निम्न में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, जिसका अन्य पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो पीताम्बर यदि अपन बात करते हैं, बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, तो पीताम्बर तो है, पीले हैं अंबर जिसके वह विष्णु या भगवान कृष्ण, तो ये तो है। राजदूत, अच्छा, राज्य का दूत, राजा कह सकते हो या फिर राज्य का दूत, राज्य का दूत। संबंध तत्पुरुष, गिरिधर, वह जो गिरि को धारण करने वाला है, ये भी भगवान कृष्ण। वीणा पाणी, वह जिनके पानी में वीणा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 182 पे देखो आप,
निम्न में से कौन सी संधि यण संधि का उदाहरण है, यानी कि हमें यण संधि ढूंढनी है, यण संधि का उदाहरण कौन सा है। तो देखो नदी प्लस आगम, बिल्कुल नदी प्लस आगम इसी में यण संधि है। ये ई है, इधर क्या है आ, दोनों को मिलाए तो क्या हो गया या, और शब्द क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा नद्यामुख। क्या हो जाएगा भाई, नद्यामुख। यण संधि बिल्कुल है। इधर ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें मत धन एक के ऐसे, और शब्द क्या बनेगा, मत एक के। कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई। इधर देखो महाधन औषध, ये भी कौन सी संधि है, वृद्धि। कौन सी होगी ये, वृद्धि है, महोषध। ठीक है। भू प्लस ऊर्जा, ये वो थोड़ा बड़ा आएगा भैया, थोड़ा सा ऐसे ऊर्जा, और शब्द बनेगा भू ऊर्जा। ये दीर्घ संधि है। यानी कि 182 पर नदी प्लस आगम का नदी प्लस आगम नद्यागम, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक, नद्यामुख लिख दिया मैंने। देखिए बात अपन करते हैं, ये हो जाएगा नद्यागम। क्या हो जाएगा, नद्यागम, यण संधि सी में। अच्छा 183 पर देखिए, उद्दत शब्द में संधि है, उद्दत में व्यंजन संधि है दोस्तों। कैसे, उत प्लस यत, उत प्लस यत, और शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा उद्दत। ठीक है। अद्रोष्ट का सही संधि विच्छेद होगा अदर प्लस ओष्ठ। पहली बात तो ये गलत है, इसको शुद्ध कर लीजिए। अदर प्लस ओष्ठ ये होगा सी, अदर प्लस ओष्ठ। ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द आरोग्य का समानार्थी नहीं है, सेहत, स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती, ये सब है। निरोग ये नहीं है। बाकी निरोग का शुद्ध रूप दोस्तों ये होता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 186 पे देखो, इति शब्द का समानार्थी शब्द है, इति शब्द का समानार्थी शब्द है सुंदर, समाप्ति, भय, अतिशय। तो दोस्तों इति का मतलब होता है समाप्ति। अच्छा क्वेश्चन नंबर 187 188 पे देखिए, अंधकार का विलोम अपने को पहचानना है। तो अंधकार का दोस्तों क्या होगा, प्रकाश। अंधेरा अगर होता तो उजाला कर देते, अंधेरा अगर होता तो उजाला कर देते, लेकिन अंधकार का क्या करेंगे, प्रकाश करेंगे। आगत का अनागत, क्या हो जाएगा, आगत का अनागत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों क्वेश्चन नंबर हो गए 188, चलो ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हिंदी के 171 से। अच्छा अभी क्वेश्चन और भी हैं, देखते हैं। देखो इधर बात अपन करते हैं, 188 हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 189 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 189 पर देखो, आप बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 189, अविवाहित को क्या बोलेंगे दोस्तों, विधवा बोलेंगे, अल्पवयस्क बोलेंगे, युवती बोलेंगे, कुंवारी बोलेंगे। तो दोस्तों सीधी सी बात है, क्या बोलेंगे, अविवाहित कुंवारी होती है। ठीक है। रसाल गन्ना को नहीं कहते, गन्ना को नहीं कहेंगे। मधुरिमा भी नहीं होता, कटहल नहीं होती। आम्र, रसाल, आम्र का पर्यायवाची होता है रसाल। अश्व शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तुरंग है, सेंधव है, बाजी है, कहीं नहीं है, कहीं सांप का है। ठीक है। खून सफेद हो जाना मुहावरे का अर्थ है दया भाव न रहना, खून का रिश्ता न रहना, कैंसर की बीमारी होना, मरने के करीब होना। तो खून सफेद हो जाने का मतलब है दया भाव न रहना। ठीक है दोस्तों, क्या नहीं रहना, दया भाव नहीं रहना, इसका अर्थ हो जाएगा। बात अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 193 पे देखो आप, आंखों में सरसों फूलना मुहावरे का अर्थ है, आंखों में सरसों फूलना मुहावरे का अर्थ है निगाह तेज हो जाना, आंखों में पीलिया हो जाना, आंखें खराब होना, अक्ल मारी जाना। तो बात अपन करते हैं दोस्तों, आंखों में सरसों फूलना मुहावरे का अर्थ है अक्ल मारी जाना। नाको चले चबवाना मुहावरे का अर्थ है बोध तंग कर देना। जलधर और जलज शब्द का सही अर्थ है। तो अब देखो दोस्तों, जलज का मतलब क्या होता है, कमल होता है। तो कमल वाला ऑप्शन है क्या, कमल वाला यहाँ है लेकिन उल्टा है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जलधर यानी समुद्र और जलज यानी कमल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 196 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 196 अनुग्रहित। देखो बात करते हैं। अच्छा देखो
अनुग्रहित, अनुग्रहित यानी कि हमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप वाला छांटना है। तो दोस्तों ध्यान रखो, अनुपसर्ग होता है, ग्रह मूल शब्द होता है, इत प्रत्यय होता है और शब्द बन जाता है अनुग्रहित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 197 पे देखिए, शुश्रूषा ये आपका शुद्ध रूप है। ठीक है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो हथिनी सही है, हथियाना भी सही है, हास्य सही है, ये गलत है दोस्तों। हस्तक्षेप इसका शुद्ध रूप होता है हस्तक्षेप, ये होता है। क्वेश्चन नंबर 199 पे देखो, सिर सहलाए बेजा खाए लोकोक्ति का सही अर्थ है। सिर हिलाए बेजा खाए लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो दोस्तों बात करते हैं, एक कदम निकट आकर शोरगुल करना, किसी के सिर पर सवार होना, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, चापलूसों के कहने को करना नहीं। सिर हिलाए भेजा खाए लोकोक्ति का सही अर्थ है दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। युजुत्सु शब्द का सही अर्थ है युद्ध करने का इच्छुक। तो दोस्तों आज अपने ये पूरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।